अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक इवेंट की एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के साथ। सूरज ग्रहण हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। मैं 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, मैंने तकरीबन 50 सूरज ग्रहण देखे एंड इन सूरज ग्रहणों को हमेशा ही हम रीड करते रहते हैं कि सूरज ग्रहण के बाद वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते कैसे असरात डालते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं या उनसे मुल्हिका ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये पूरा ग्रहण होगा। उनमें से एक अर्जेंटाइन है और दूसरा चिली। ये दोनों ऐसे ममालिक हैं या इनके इर्द गिर्द के लोग जो पूरा चांद ग्रहण देखेंगे। बाकी कुछ ममालिक में ये पार्शल होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:42 पर यह ग्रहण शुरू होगा शाम के वक़्त, और सूरज नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, मगरिब के बाद ही सूरज गुरूब हो जाता है, तो पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। बहरहाल इसका दौरानिया काफ़ी लंबा है। ये 3 अक्टूबर की रात, मतलब 12 बजे के बाद जब 3 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तब तक 2:47 मिडनाइट के बाद भी सहरी के टाइम तक चलेगा। मैक्सिमम होगा ये 11:45 पर। अभी 2 अक्टूबर का टाइम ही चल रहा होगा जब ये मैक्सिमम होगा। इस ग्रहण के असरात बड़े ही डिफरेंट तर्ज के हैं। ये लिब्रा एंगल पर होने वाला ग्रहण है। इसके असरात में जो अमूमी तर्ज के असरात हैं उनमें नई ग्रुप फॉर्मेशंस होंगी। ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स नए बनेंगे जो डिसीजन मेकर है। आप फैमिली लेवल पर डिसीजंस करने वाले हैं तो आपके साथ कुछ नए लोग मर्ज होंगे। आप कंपनी लेवल पर डिसीजंस लेने वाले हैं, फर्म या जहां पर आप काम करते हैं कुलीग्स के साथ, तो नए डिसीजंस होने के चांसेस हैं, एंड इन द पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। हुकूमती सतह पर भी कुछ तब्दीलियां आने के चांसेस हैं। सो अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट साइड या डिसीजन मेकर्स। कवानीन में नई तब्दीलियाँ, हुकूमती नए ग्रुप्स या फिर नई डिसीजन स्ट्रैटेजीज़ एक्सपेक्टेड हैं। उससे मईशत भी बेहतर होगी। अवामी उमंगों को अवामी उमंग या अवामी ख्वाहिशात उस पर भी पूरा उतरने के चांसेस बनेंगे। इनफरादी इम्पैक्ट इस नौइयत के आएंगे कि कुछ फ़ैसले करने में 2 अक्टूबर के बाद हर किसी को या ज़्यादातर लोगों को डिले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन काफ़ी पुख्ता होंगे और अफेक्टिव होंगे। हर किसी स्टार पर इसका असर डिफरेंट है। किसी के लिए ये हेल्थ एंगल पर है, किसी के लिए ये पर्सनालिटी एंगल पर है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप एंगल पर है, किसी के लिए ये करियर एंगल पर है, किसी के लिए ये लकी फैक्टर्स की तर्ज के कुछ चेंजेस लाएगा, किसी के लिए ये स्टडीज़ या माइंड स्किल्स से रिलेटेड, लर्निंग या टीचिंग एबिलिटीज़ से रिलेटेड चेंजेस लाएगा। मेरे एतबार से हर ही किसी को मोहतात रहना चाहिए और अपनी अंदर आने वाली पॉजिटिव भी और नेगेटिव चेंजेस को भी रीड करना चाहिए ताकि डिसीजंस अच्छे अंदाज से लिए जा सकें। बहरहाल कुछ भी हो, आप इस सोलर एक्लिप्स को 2 अक्टूबर के बाद इग्नोर नहीं कर सकेंगे। चेंजेस बहरहाल आएंगे। एरीज के लिए ये 7th एंगल पर अपीयर होगा। 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप। 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर फीलिंग्स, योर रोमांस या योर रिलेशनशिप्स। अब ग्रहण बिल्कुल अगेंस्ट है। आप लेट्स से आप 1st एंगल पर हैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ख़तरात रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप में एरीज को ही फेस करने पड़ेंगे। बाकियों के लिए ये कम होते जाएंगे जैसे जैसे मैं आगे बयान करूँगा। सो एरीज को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपनी रिलेशनशिप डीलिंग में, अपनी बिजनेस डीलिंग में एंड इवन अपनी फीलिंग्स में। अगर उन्हें इरिटेशंस फील हों, वो डिसीजंस लेते हुए अपने अंदर कुछ एंगर महसूस करें, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी विल, अपने इरादों की ताकत को इस्तेमाल करें। सो एरीज आपको सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कंडीशन ट्रबल मेक कर सकती है, तो आप ध्यान करें।
टॉरियंस के लिए ये 6th एंगल पर है। 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ माइंड स्किल्स, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर परफॉर्मेंस स्टैमिना, डेली वर्क, या फिर आपकी जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेज हैं इनमें कुछ ज़ोफ आ सकता है। एंड ये 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है आपके लिए। तो जब ये ग्रहण की शक्ल में होगा तो एक तो आपका कंफर्ट जो ज़िंदगी में या इन दिनों घर में आपके साथ एक इत्मीनान चल रहा है, उसमें बहरहाल थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, थोड़ी कमी, नॉट ऑन द डिजास्टर लेवल बट ऑन द पिंचिंग लेवल। थोड़ी तो चुटकियाँ आएंगी एंड उसको आपको समझ कर चलना चाहिए। जेमिनाइज के लिए ये 5th एंगल पर है एंड इट इज इंपॉर्टेंट एंगल। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ डील मेकिंग, it is an angle of education, it is an angle of public dealing, it is an angle of some new connections। फिर ये आपके 3rd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब ग्रहण होगा तो आपकी फैमिली वेलफेयर वाले प्लान थोड़ा लेट हो सकते हैं, ब्लड रिलेशंस और आपके दरमियान थोड़ी सी नाइतफाकी का अंदेशा है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। जिन लोगों ने ज़िंदगियां गुजारी होती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से प्यार का इजहार करके, कुर्बानियां देकर, उनके ऊपर 5-6 दिन या 10-12 दिन का कोई इवेंट बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता। लेकिन 10-12 दिन भी क्यों तकलीफ से गुजारें, जबकि उससे पहले ही आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप उसे डील भी कर सकते हैं। सो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इसे अच्छे अंदाज से कुर्बानी देते हुए या सही फैसले लेते हुए या टाइम को थोड़ा डिले करते हुए अपने आप को स्टैब्लिश रखें, रिलेशन की साइंस को स्टैब्लिश रखें। ये वो ऑब्जर्वेशन थी जिसको हमने बहुत सारे लोगों पर देखा, कई सालों तक देखा और कई केसेस में देखा। तो अब ये काफ़ी रिलायबल किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसे सतही बातें नहीं कहा जा सकता, ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ये जितनी भी मैंने बातें बोली ये ऑब्जर्वेशन सी, एक्सपीरियंसेस से।